सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। गुरु गोरखनाथ जी पूछते हैं, कहते हैं हाँ भाई, कहाँ है रामानंद जी? हम ज्ञान चर्चा करने आए हैं, उनसे ज्ञान गोष्ठी करने आए हैं। तो कबीर साहिब जी कहते हैं, मेरे गुरु जी से तो बाद में ज्ञान गोष्ठी कर लेना, जरा पहले मुझसे ही बातचीत तो कर लो। कहते तू क्या छोटा सा बालक ज्ञान गोष्ठी करेगा? तो वहां बहस हो जाती है इस बात पे, और बहस होती है ऐसी कि सारा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पे एक सभा लग जाती है, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभा लग जाती है ना, ऐसे सभा लग जाती है। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आया बड़ा छोटा सा बच्चा तो है नहीं, और ये मेरे साथ में ज्ञान गोष्ठी करेगा। तो ऐसे त्रिशूल खड़ा करते हैं गुरु गोरखनाथ जी, और उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कहते हैं बच्चा, बराबर आके बात कर, लेवल में आके बात कर जरा तू। तेरे को तो भी मैं 2 मिनट में ही हटा दूंगा अपने सामने से, पहले लेवल में आके बात कर। कबीर साहिब जी अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं, जेब में, और उनकी जेब में एक धागा पड़ा था। धागा कितना लंबा था? 100 फुट लंबा। अब कबीर साहिब जी उस धागे को ऐसे करते हैं और वो धागा सीधा खड़ा हो जाता है। कबीर साहिब जी भी उस धागे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कहते हैं गुरु जी, गोरखनाथ जी, आपने कहा था लेवल पे आके बात करो, तो आप आ जाओ अब लेवल पे। मेरा तो इतना, इससे नीचे वाला लेवल मेरा नहीं है। अब गुरु गोरखनाथ जी जोर भी लगाए ना तो ऊपर ना जा पाए, बेचारे नीचे ही आ गए। कह रहे आजा नीचे, नीचे बैठ के बातें करेंगे। साहिब जी उतर आए नीचे, कह रहे हाँ जी अब बोलो। फिर बोले अब गुरु गोरखनाथ जी आप बोलो, उससे पहले मैं कुछ बोल लेता हूँ। कह रहे आपके इस पिटारे में ना बहुत माल मसाला रखा है। अभी तो आपने अपने त्रिशूल पे ही बैठ के दिखाया है। अभी तो आपके झोले में भी बहुत कुछ ले रहे हो आप। अपने अंदर का पिटारा जरा खाली कर लो, और क्या क्या आता है आपको वो भी करामाते करके दिखाओ। कहते बच्चा, तू किससे पंगा ले रहा है, तुझे ये नहीं पता? कहते कोई बात नहीं, पता तो लगना चाहिए मैं किससे पंगा ले रहा हूं। अब करते करते वहां पर गंगा का तीर था। गंगा जी बहती है ना काशी जी में, तो वहां चले गए। तो उन्होंने बोला, कहते कि है ना, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि बच्चा मैं यहां से टप टप करके पानी पे चल के परली तरफ जाऊंगा, तू भी ऐसे ही आके दिखाना। वहां पे भी पूरी भीड़ इकट्ठी थी। भाई वो सभा जाएगी थोड़ी ना, अब जिनको तमाशा फ्री में देखने को मिल रहा है, पैसे थोड़े ना लग रहे थे किसी के भी। तब सारे जने वहां पे भी पहुंच गए कि भाई देखते हैं क्या हो रहा है। तब गुरु गोरखनाथ जी, पानी ऐसे पानी चल रहा है और उसके ऊपर ऐसे पैर रख रख के टप 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 दूसरी तरफ चले गए। कबीर साहिब जी से बोले आके दिखा। कबीर साहिब जी बोले अगर मैं आप ही की तरह आया तो आप में और मुझ में डिफरेंस बिटवीन कैसे निकलेगा, फर्क कैसे निकलेगा? कह रहे ये सभा खड़ी है ना सारी, ये देखेगी और आपको प्रूफ देगी, और आप भी देखो। मैं आपके पास बिना पानी पे चले भी आ सकता हूं। कह रहे वो कैसे? कह रहे पलक झपकाओ और उठाओ, देखो मैं कहां खड़ा हूं। इधर से उधर साहिब तुरंत पहुंच गए। बोले अब और बताओ, और कुछ करके दिखाना चाहोगे? तो गुरु गोरखनाथ जी बोले अच्छा, मतलब अब चैलेंज एक्सेप्ट हो गया ना, अब तो भाई बात आ गई ईमान पे। कहते मैं मछली बनता हूं और देखूं मैं इन मछलियों में मिल जाऊंगा, तुम मैंने पकड़ के दिखा दियो।
अरे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप मछली बन जाओ। अभी तक साहिब जी अपना पता नहीं दे रहे उसे कुछ भी। कहते हाँ ठीक है, आप मछली बन जाओ, कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूंगा। कहते नन्ना सा बालक वहां से यहाँ आ गया तो ये सोच रहा है मैं मछली बन गया तो ये मेरे को पकड़ लेगा। मगर भाई वो तो साहिब थे। अब गोरखनाथ जी को तो नहीं पता था कि वो साहिब हैं। बन गए मछली, रूप बदल लिया अपना, मनुष्य की देही छोड़ के मत्स्य का रूप धारण कर लिया। अब वो चले गए, पानी में मिक्स हो गए। तो बोले अब ढूंढ के दिखाओ। अब लोग भी देखें, भाई नदी में से कैसे ढूंढ के लाएगा ये बालक। अब वो तो गोरखनाथ है, गायब हो गया। अब साहिब ने भी क्या किया, अपना बाजू ऐसे ऐसे करा पानी के अंदर में, और किसी को साहिब का बाजू बच्चों की तरह ही दिखे बाहर तो। मगर साहिब ने हाथ चलाया, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट 100 फुट पे पकड़ लिया उसे। ऊपर से नहीं दिख रहा था साहिब का, अगर किसी को दिख जाता ना तो वहां पर भी सभी साहिब के ही दीवाने हो जाते। साहिब ने पकड़ा मुट्ठी में और उसको आराम से पूछते हैं, गोरखनाथ जी बताओ, अब आपको मछली बने रहने दें या मानुष पुनः बनने दें? हम में वो भी ताकत है, आपको पुनः शरीर धारण नहीं करने देंगे मानव का। ये बातें क्योंकि दूसरे तट पर हो रही थी और लोग किसी और तट पे थे, तो ये बात केवल गुरु गोरखनाथ जी को और साहिब को ही पता चल रही थी, है ना। जैसे किसी दो जनों के बीच में बात होती है और जब तक वो दोनों में से कोई भी एक जना किसी तीसरे को वो बात ना बताए तब तक बात बाहर जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो वो दोनों ही एक तल पे रह के उस साहिब ने तब उन्हें बोला था, बताओ मछली बने रहने दूं या मानव देही में आने दूं? फिर गुरु गोरखनाथ जी थोड़ा सा डाउनफॉल पे गए और बोले, नहीं जी मुझे मानुष तो बन जाने दो। मैं मछली बना रह गया तो दुनिया में तो मेरी साख ही खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं हो जाती क्या? कौन मानता उसे? मानता कोई? फिर नहीं मानता ना। आज भी हम पूजते हैं ना। तो वो वापस मानुष देही में, गुरु गोरखनाथ वाली देही में आ गए। तो बोले अब चलते हैं, ये तो होगी आपकी करामातों की फेल की लिस्ट तैयार। अब चलते हैं, आपके अंदर ज्ञान भी बहुत सारा भरा पड़ा है ना, जिसके कारण आप मेरे गुरुजी को हराने आए थे। चलो अब जरा ज्ञान गोष्ठी कर लेते हैं। तो उस ज्ञान गोष्ठी में जो जो गुरु गोरखनाथ जी ने बोला, जो जो उन्हें आता था, और फिर उसके एवर्स में जो साहिब ने जवाब दिए ना, वो ही है ये जवाब। उसमें से एक ले रहे हैं हम आज भजन के रूप में, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि जो भजन होता है ना, जैसे गुरु गोरखनाथ जी भी तो भजन करते थे, भजन करते थे ना। कहते हैं भेद और भजन अलग अलग हैं। परमात्मा का भेद भजन करने वाला कैसे जान पाता है और कौन नहीं जान पाता, इसमें वो सब कुछ बताएंगे कि लोग अष्टांग योग तक की भी साधना करके परमात्मा को नहीं पा पाते हैं। ठीक है, चले भजन लेते हैं। ठीक है, तो साहिब कहते हैं, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। क्या गावे क्या लिख बतलावे, क्या भर में संसारा। क्या गावे क्या लिख बतलावे, क्या भर में संसारा। क्या संध्या तर्पण के कीन्हे, जो नहीं सत्य
ते विचारा। क्या संध्या तर्पण के कीने, जो नहीं सत्य विचारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भाई भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। मूंड मुंडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लाए छारा। मूंड मुंडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लावे छारा। क्या पत्थर पूजा के कीन्हे, क्या फल किए आहारा। क्या पत्थर पूजा के कीन्हे, क्या फल किए आहारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भाई भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। बिना परिचय साहिब होए बैठे, विषय करे व्यवहारा। बिना परिचय साहिब होए बैठे, विषय करे व्यवहारा। ज्ञान ध्यान का मरम न जाने, बात करे हंकारा। ज्ञान ध्यान का मरम न जाने, बात करे हंकारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भाई भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। अगम अथा महा अति गहरा, बीज न खेत न वारा। अगम अथा महा अति गहरा, बीज न खेत न वारा। महाशून्य ध्यान मगन होए, बैठे काट कर्म की छारा। महाशून्य ध्यान मगन होए, बैठे कर्म काट की छारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भाई भजन भेद से न्यारा।